दोस्तों, मेरा चैनल सुनने का शुक्रिया। आज मैं आपके साथ इसकी बुनियादी वजह बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने वजूद के पिछले 50 सालों में तरक्की और खुशहाली क्यों नहीं कर सका। इसकी बुनियादी वजह करप्ट फौजी जर्नल और उनके हामी हैं। पाक फौज का नस्बल-ए ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। लफ्ज़ ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब है ईमान, तकवा, अल्लाह की राह में जिदोजहद। ये नारा इन रूहानी और मजहबी अक़दार की अक्कासी करता है जो पाक फौज की रहनुमाई करती है। ये मजबूत ईमान की अहमियत और खुदा की खिदमत के अज़्म के साथ साथ मुल्क के दिफा और उसके शहरियों की हिफाजत के फ़र्ज़ पर जोर देता है। ताहम ये इंतहाई अफसोस के साथ है कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने नस्ब-ए-ऐन पर पूरा नहीं उतर रही। उनका ईमान, तकवा और जिदोजहद डॉलर के लिए है। वो इस्लाम, अल्लाह और कानून की हुक्मरानी के बजाय पैसे और ताकत को अहमियत देते हैं। उन्होंने पिछले 50 सालों से फौजी बगावतों और नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे कठपुतलियां लगाकर पाकिस्तान के साथ ज्यादती और लूटमार की है। पाकिस्तान के करप्ट जर्नेलों की न कोई इज्जत है न कोई इज्जत। उनका वाहिद मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। उनका मकसद अपने मुल्क और उसके लोगों की खिदमत नहीं बल्कि अपनी और अपने अंदर के शैतानों की खिदमत करना है। अल्लाह किसी किस्म की बदगुमानी, जुल्म और नाइंसाफी को हमेशा के लिए नहीं रहने देता। इमरान खान के जरिए अल्लाह ने उन करप्ट फौजी जर्नल को बेनकाब कर दिया कि ये कौन है पूरी दुनिया देखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम पर उनकी दहशतगर्दी और इक़्तिदार का राज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं कि कानून की पासदारी, अल्लाह से डरने वाले मुल्क में फ़ौज का किरदार क्या होना चाहिए। तरक्की पजीर मुल्क में फ़ौज का किरदार मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दाखिली सलामती को बरकरार रखना होना चाहिए। उन्हें सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए और गैर सियासी और गैर जानिबदार रहना चाहिए। फ़ौज को सियासत में शामिल होने की इजाज़त देना इस्तेहकाम की कमी का बायस बन सकता है और मुल्की तरक्की में रुकावट बन सकता है। फ़ौज के लिए यह ज़रूरी है कि वो सिविलियन हुकूमत के कंट्रोल में हो और उसके लिए फ़ौज और सियासी शुबों के दरमियान हदबंदी की वाज़ेह लकीरें मौजूद हों। पाकिस्तान में फ़ौजी बगावतों और सियासी इंतशार की एक तवील तारीख है जिसने मुस्तकिल और मुअस्सर पॉलिसियों पर अमल दरामद की इसकी सलाहियत में रुकावटें डाली हैं। इस अदम इस्तेहकाम ने मुल्क के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और दीगर अक़वाम के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात उस्तवार करना भी मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान में बदउनवानी का मसला है जिससे मजमूई तौर पर गवर्नेंस, कारोबार और मईशत के दीगर शोबे मुतासिर होते हैं। इसकी वजह से हुकूमत में शफाफियत और जवाबदेही का फुकदान है और मुल्क की गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और मजबूत इदारे बनाने की सलाहियत में रुकावट है। फ़ौजी अहलकार सियासी रहनुमा बनने के लिए लैस नहीं है। ये उनकी तरबियत में नहीं है। उन्हें सियासी मुज़ाकरात, समझौता और इत्तेहाद बनाने का कोई तजर्बा नहीं है। वो जमहूरी निज़ामों के अंदर काम करने के कम आदी हो सकते हैं और राय दहिंदगान के ख्यालात की बजाय अपने ज़ाती ख्यालात की बुनियाद पर फैसले करने की तरफ ज़्यादा माइल हो सकते हैं। सियासत की अस्करियत पसंदी और फ़ौज पर सिविलियन कंट्रोल के खात्मे का खतरा है। जब कोई भी फ़ौज किसी मुल्क की सियासत में मुदाखलत करती है तो इसके कई मनफी नताइज निकल सकते हैं जिनमें शामिल हैं जमहूरियत का नुकसान। सियासत में फ़ौजी मुदाखलत जमहूरी इदारों की मुअत्तली और शहरी आज़ादियों के खात्मे का बाइस बन सकती है। इसके नतीजे में हुकूमत में शफाफियत और एहतसाब का फुकदान हो सकता है और शहरियों के लिए मुंतखब अहलकारों को उनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासत में फ़ौजी मुदाखलत इस्तेहकाम की कमी का बायस बन सकती है और मुल्क के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और दीगर अक़वाम के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात उस्तवार करना मुश्किल बना सकता है। इक़्तिसादी चैलेंजेस, सियासत में फ़ौजी मुदाखलत माशी पॉलिसी में मुस्तकिल मिजाजी की कमी का बायस बन सकती है जिससे मुल्क के लिए पायदार इक़्तिसादी तरक्की हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, सियासत में फ़ौजी मुदाखलत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बायस बन सकती है जैसे मनमानी हिरासत, तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल। ये शहरियों को हुकूमत से मज़ीद दूर कर सकता है और मुल्क के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और दीगर अक़वाम के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात उस्तवार करना मुश्किल बना सकता है। बैन अल-अक़वामी साख का नुकसान, सियासत में फ़ौजी मुदाखलत बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचा सकती है और मुल्क के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और दीगर अक़वाम के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात उस्तवार करना मुश्किल बना सकता है।
सियासत में फ़ौजी मुदाखलत करने वाले ममालिक को बैन अल-अक़वामी बरादरी में अक्सर कम मुस्तहकम और कम काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखा जाता है। फ़ौज के लिए यह ज़रूरी है कि वो सिविलियन हुकूमत के कंट्रोल में हो और उसके लिए फ़ौज और सियासी शुबों के दरमियान हदबंदी की वाज़ेह लकीरें मौजूद हों।